जय हिंद। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आया हूँ, जिसका एक पार्ट 5 है। अगर आप लोगों ने अभी तक इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाकर ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी बताया हूँ, इसलिए आप लोग मेरे 500 क्वेश्चंस वाले सीरीज को जरूर देखें, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। इनका शासनकाल 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक था। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से कार्य किए थे, जैसे 1857 का विद्रोह इनके समय में ही हुआ था तथा रेलों का विस्तार भी इन्हीं के समय में ही हुआ था, और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना भी इनके शासनकाल में ही हुआ था। इन सब विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 ईस्वी में हुआ था, और भारत में बजट पद्धति का प्रारंभ तथा हाई कोर्टों की स्थापना भी इनके समय में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन जी भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। और यदि क्वेश्चन में ये पूछे कि भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यदि क्वेश्चन में ये पूछे कि भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 3, 10 मई 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ। 10 मई 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासकों के खिलाफ पहला आंदोलन माना जाता है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान किया था। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विरोध किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैरकपुर। बैरकपुर में मंगल पांडे ने सैन्य छावनी में विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जैसा कि इसका आंसर मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा है, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जी ने बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। सही आंसर है ऑप्शन डी, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों को चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहा जाता था। आखिर सिपाहियों को चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने में क्या प्रॉब्लम थी कि उन्होंने तुरंत ही विद्रोह शुरू कर दिया था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, जो हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। क्योंकि मुस्लिम धर्म में सूअर को पवित्र तथा हिंदू धर्म में गाय को पवित्र जानवर माना जाता है। बस 1857 के विद्रोह का यही तात्कालिक कारण था। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसलिए आप लोग इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैयद अहमद। सैयद अहमद जी वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 9, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। यहाँ पर एक शब्द आया है शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था, आइए इसके बारे में जानते हैं। आर्य समाज द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन हिंदू लोगों को उनके धर्म में वापस लाने के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने खुद को इस्लाम व ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिया था। एक बार फिर से कह देता हूँ, आर्य समाज द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन हिंदू लोगों को उनके धर्म में वापस लाने के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने खुद को इस्लाम व ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिया था। इस आंदोलन का मकसद था कि जिन्होंने खुद को इस्लाम व ईसाई मान लिया है वो फिर से हिंदू धर्म में चले आए। इस आंदोलन को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। अब बात आ गई यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की भी स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1857 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कई एग्जामों में कि आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में है। इसको आप लोग एकदम रट लें कि आर्य समाज की स्थापना कब और इसका मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 11, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, जैसा कि इनके बारे में हमने डिटेल्स में ऊपर जान लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में भाग लेने वाले भारतीय संत थे। अब यहाँ पर एक शब्द है शिकागो। शिकागो है कहाँ पर? शिकागो अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है या फिर न्यूयॉर्क है। तो आप लोग यहाँ पर अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि $1 बराबर कितना रुपया होता है। तो $1 बराबर 74.76 भारतीय रुपया होता है। नंबर 13, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो जी यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 14, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में। मुंबई में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 15, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा प्रतिबंधित की गई थी। अब यहाँ पर शब्द आया है सती प्रथा। आखिर सती प्रथा क्या था, आइए इसके बारे में जानते हैं। सती प्रथा एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी कि जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयं ही प्रवेश होकर आत्मत्याग कर लेती थी। सती प्रथा के अंत का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा के अंत का श्रेय किसको जाता है, तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 17, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जुलाई 1856 ईस्वी में विधवा विवाह एक्ट जारी किया, मतलब विधवा विवाह आंदोलन जारी किया था, जिसके 4 महीने के बाद ही उन्होंने एक विधवा लड़की की शादी अपने साथी चंद्र विद्यारत्ना से करवाई थी। उनके साथी का नाम था चंद्र विद्यारत्ना, जिससे उन्होंने एक लड़की की शादी करवाई थी जो 10 साल की उम्र में ही विधवा हो चुकी थी। उस लड़की का नाम कालीमती था। इस तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी विधवा विवाह का अंत किए थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विधवा विवाह आंदोलन किसने और कब जारी किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जुलाई 1856 ईस्वी में विधवा विवाह आंदोलन जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। मुझे जिस क्वेश्चन से लग रहा है कि इस क्वेश्चन से फैक्ट बताना जरूरी है, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन से ही फैक्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, एनी बेसेंट जी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट जी महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली तथा भारतीय प्रेमी थी। एनी बेसेंट जी लंदन की रहने वाली थी। और लंदन कहाँ है? तो लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। जैसा कि मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में बताया है कि इंग्लैंड की मुद्रा को पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं और 1 पाउंड स्टर्लिंग बराबर 98.27 भारतीय मुद्रा होता है। इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इससे पहली वाली वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग इसको जा करके ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट को बताया हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ इससे पहले वाली वीडियोज में। क्वेश्चन नंबर 21, लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन तीनों को, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक
और बिपिन चंद्र पाल जी को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। इन तीनों ने 1857 ईस्वी में हुए स्वाधीनता संग्राम की दिशा को ही बदल दिया था। एक गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक थे। ये लोग स्वदेशी के पक्षधर थे, मतलब ये अपने देश में ही बने हुए वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कहते थे और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए कहते थे। क्वेश्चन नंबर 22, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 23, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 24, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंग भंग से। क्वेश्चन नंबर 25, अभिनव भारत के संस्थापक थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीडी सावरकर जी तथा इनके भाई जीडी सावरकर जी अभिनव भारत के संस्थापक थे। वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था तथा इनके भाई जीडी सावरकर का पूरा नाम गणेश दामोदर सावरकर था। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, आप लोग इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 26, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया हूँ कि लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। एक पाउंड स्टर्लिंग बराबर 98.27 भारतीय मुद्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कोविड-19। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है वुहान। वुहान कहाँ पर है? वुहान चीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। अब आइए ये भी जानते हैं कि चीन की राजधानी क्या है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और वहाँ की मुद्रा युआन है और एक चीनी युआन बराबर 10.73 भारतीय रुपया होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो चीन की मुद्रा को युआन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, SARS-CoV-2। ऊपर वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी, जबकि नीचे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। यहाँ पर शब्द आया है रेस्पिरेटरी, मतलब इसका संबंध है हमारे श्वसन से, यानी कि यह हमारे फेफड़े को ही प्रभावित करता है, जिससे
मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ होती है और घुटन महसूस होता है और सांस न ले पाने की वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए WHO। WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। महत्वपूर्ण बात यह है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब यदि क्वेश्चन में ये पूछे कि WHO के अध्यक्ष कौन है, तो उसका राइट आंसर होगा डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम घेब्रेयेसस जी हैं। और इनसे पहले WHO के अध्यक्ष डॉक्टर मार्गरेट चैन थी, जो कि एक महिला थी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 मार्च 2020 को भारत में कोरोना वायरस के कारण देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है कि यह फेफड़े को प्रभावित करता है। यह श्वसन से संबंधित बीमारी है। यह हमारे फेफड़े पर अटैक करता है और सांस लेने में हमें तकलीफ होती है, जिससे धीरे धीरे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? जो ये लोग रोज कहते हैं कि आज इस देश में इतना टेस्ट हुआ, इस राज्य में इतना टेस्ट हुआ, आखिर उस टेस्ट का नाम क्या है? तो उस टेस्ट का नाम है ऑप्शन बी RT-PCR। RT-PCR द्वारा कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है कि मनुष्य कोरोना पॉजिटिव है या फिर कोरोना निगेटिव। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है। RT-PCR का फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है। इसका फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन की वुहान से हुई है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर उड़ान नहीं रहेगा, वुहान रहेगा। तो यह चीन के किस प्रांत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हुबेई। वुहान शहर चीन के हुबेई प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, कोविड-19 शब्द में VI का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। VI का फुल फॉर्म है वायरस और CO का फुल फॉर्म है कोरोना और D का फुल फॉर्म है डिजीज और 19 का मतलब कि यह 2019 में आया था। क्वेश्चन नंबर 36, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 37, सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंस्टाग्राम फीड। सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम फीड फीचर लॉन्च किया है। क्वेश्चन 38, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी व्हाट्सएप चैट बॉक्स। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, चैट बॉट न रह के चैट बॉक्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए
कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर फीचर लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 40, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा वेबसाइट को शुरू किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए google.com/covid19। गूगल ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए इस वेबसाइट को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 41, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए कोवा पंजाब। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कोवा पंजाब नामक ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 42, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए क्राउन। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना क्राउन की तरह दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 43, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों SARS और MERS दोनों से संबंधित है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको SARS और MERS दोनों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो SARS का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और MERS का फुल फॉर्म मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 44, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1960। 1960 ईस्वी में पहली बार कोरोना वायरस की पहचान हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 45, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी SARS-CoV-2। कोविड-19 तो बीमारी है, जबकि कोविड-19 बीमारी किस वायरस से फैलता है तो उसका नाम है SARS-CoV-2। जैसा कि मैंने अभी को SARS का फुल फॉर्म ऊपर बताया है और यहाँ पर CoV का फुल फॉर्म होगा कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 46, कोरोना वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2019 NCOV। यहाँ पर NCOV का फुल फॉर्म होगा नोवेल कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 47, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लैटिन। लैटिन भाषा से कोरोना वायरस का नाम उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। मैंने ऑप्शन में लिखना भूल गया हूँ। मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश में हुआ था और इस मुस्लिम लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। अब बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ की मुद्रा टका है। वर्तमान समय में 1 टका बराबर 0.88 भारतीय रुपया होता है, जबकि यह मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है। लेकिन वर्तमान समय में 1 टका बराबर 0.88 भारतीय रुपया है। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड हर्डिंग। लॉर्ड हर्डिंग 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे। इनका शासनकाल 1910 से 1916 ईस्वी तक था। इन्होंने अपने शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया था। अब बात आती है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी।
क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। यह क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल जी गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल जी गदर पार्टी में महामंत्री के पद पर थे और गदर पार्टी के अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे और उपाध्यक्ष केसर सिंह थथगढ़ थे और कोषाध्यक्ष काशीराम मदरोली जी थे। अब बात आती है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसी तरह से आप लोग मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा।